अब बताते हैं नॉन इन्फेक्शन यानी कि असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग बताते हैं। संक्रामक रोग का मतलब क्या है? इन्फेक्शन। संक्रामक का मतलब इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन यानी कि नॉन इन्फेक्शन हो के भी मतलब रोग होगा। कौन सा रोग होगा? जैसे मान ली कि हम खाना खा रहे हैं, अगर मान ली कि खाना में मतलब शीशा हो गया या कांच के मतलब टुकड़ा हो गया, मतलब अंदर चला गया, यानी मतलब बाल हो गया, बाल के अंदर, बाल जो है मतलब पेट के अंदर चला गया तो अतरी को बांध देता है। और जो कांच का टुकड़ा जो अंदर चल जाएगा, और कभी मतलब जब खाना खाते समय पथरी के जैसे स्टोन हो जाता है ना, स्टोन, किडनी स्टोन था, किडनी स्टोन हो जाता है तो कैसे हो जाता है? जैसे मतलब पथरी हो जाता है। पथरी जैसे मतलब खाया और आकर जो है से मतलब भोजन के साथ खाया तो उसे रोग हो जाएगा। उसे इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन रोग हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, धीरे धीरे फैलेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या है, इन्फेक्शन ना होकर भी नॉन इन्फेक्शन यानी कि असंक्रामक रोग से फैलता है। इसका कौन कौन सा है? इटा इसको बोलते हैं। ये कैडमियम मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है? धातु, तत्व। ये सब क्या है? ये सब धातु जो है, तत्व जो है से कैडमियम से होता है। यह बैकबोन कमजोर हो जाता है। इसमें क्या है कि बैकबोन को कमजोर कर देता है। ठीक, मीना माटा इसको बोलते हैं। मीना माटा बोलिए या मीना माता बोलिए। ऐसे तो ज़्यादातर मीना माटा ही सही रहेगा, लेकिन मीना माता भी ठीक है, कोई दिक्कत ना है। और ये क्या है कि मरकरी लेड माने शीशा होता है। लेड मतलब शीशा, यानी कि मरकरी वाला शीशा से होता है। यह न्यूरॉन डैमेज और लॉस ऑफ स्पीकिंग, यानी कि यह न्यूरॉन को, जो बैकबोन और ब्रेन से जो जुड़ा हुआ न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन को कमजोर करता है, डैमेज करता है। और लॉस ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो धीरे धीरे पावर उसका कम हो जाएगा। हामिसीमा, हासी मातो में क्या होता है? एच के आकार का होता है। और ये होता है हासी मातो जो है से एच के आकार के होता है। और एच के मतलब होता है थायराइड ग्लैंड। इसको मतलब डोनेट किया जाता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक, इसको थायराइड ग्लैंड से किया जाता है। और ये जो है सेल डैमेज करता है। सेल को जो है हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन में जितना भी मतलब सेल है कोशिका, उसको क्या करता है? डैमेज करता है। बोलू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। बोलू बेबी सिंड्रोम, इसका तो नाइट्रेट फूड ज़्यादा लेने से यह रोग होता है। नाइट्रेट फूड के मतलब क्या आता है? जैसे मतलब जैसे बोलते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स में आता है। तो ये जो नाइट्रेट फूड जो है ज़्यादा लेने से होता है। ठीक, और कैंसर जो है, कैंसर को कर्क रोग भी जाना जाता है। कहीं भी देखिएगा कर्क रोग से समझिएगा कैंसर। कैंसर जो है इसका स्टडीज का कहते हैं ओन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन क्या क्या था? ओन्कोलॉजी। इसका CO60 यानी कि CO60 का उपयोग करके इलाज किया जाता है। ये क्या है? ये जो है एक उपचार करने का जो एक तरफ से उसको बोला जाता है मशीन का, जैसे तरह से कैसे नाम होता है उस तरह इसका नाम है। CO60 का उपयोग करके इसका इलाज किया जाता है। इसको 60 बोलिए चाहे 60 बोलिए। ठीक, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। उपचार क्या है? केमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या लेजर द्वारा किया जाता है। इसका ड्रग कौन सा है? तो टेक्सोल कैसिपिटलिन। ठीक, और ये क्या है? ये सब कैंसर है। बैकबोन 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 कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मतलब बहुत तरह का कैंसर होता है। तो वो सब केस में कैंसर में आता है। ठीक, कैंसर का इलाज क्या है? सबसे हम घरेलू उपचार हम बताते हैं कैंसर का। कोई भी कैंसर हो, कैसा भी कैंसर हो, अब पूरे के पूरे खत्म हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, कोई कैंसर नहीं होगा। क्यों? इसका उपचार एक आयुर्वेदिक है, घरेलू नुस्खा हम बताते हैं। हल्दी जितने से जितने खाइए, केवल हल्दी, तेल मसाला ये सब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी। अब जैसे मतलब हल्दी क्या है? हल्दी एक तरफ से समझिए मसाला, लेकिन इसको अगर ट्रीटमेंट में अगर लाएंगे तो इसको बोलेंगे औषधि। एक तरफ से ये औषधि है और एक तरफ से मसाला भी है। तो औषधि के रूप में हल्दी लीजिए, और हल्दी जो है से रोज़ खाइए। रोज़ 2 चम्मच हल्दी खाइए। हल्दी जितने से जितने ज़्यादा खाइए, और वही कच्चा हल्दी खाइए, उससे कोई रोग, कोई मतलब जो जितना भी होगा कैंसर होगा, ये कैंसर की बीमारी जड़ से ख़त्म कर देगा। ठीक, और कैंसर का उपचार बहुत होता है, घरेलू उपचार, लेकिन हम इतना एगो बता दिए हैं जो मतलब मैनुअल है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले।